अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। कराची में आज बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि जुमे और हफ्ते को भी जारी रहेगा। कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा का एक कम दबाव खलीज बंगाल और दूसरा दबाव रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है। सिस्टम के आगे बढ़ने पर अगर उन्हें समंदर से नमी मिलती है तो मजीद मजबूत हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून के इस चौथे स्पेल के दौरान 100 से 130 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान भी है, जबकि आज शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री तक छू सकता है। हवा के कम दबाव के बाइस समंदरी हवाएं मुअत्तल हो सकती हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश से कबल आंधी चल सकती है, जबकि सिंध के साहिली और ज़ैरी सिंध में बिजली गिरने के वाक़यात भी रोनुमा हो सकते हैं। भारत के शहर मुंबई में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी और मुंबई में जिस मौसमियाती सिस्टम से बारिश हुई वही सिस्टम आज और कल कराची और हैदराबाद में बारिशों का बाइस बनेगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची में जमात इस्लामी की रैली में धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए हब जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर गुलाम कासमी ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं नूरुल्लाह बजिंजो की इस रिपोर्ट में। हब में जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के सूबाई नायब अमीर मौलाना गुलाम कादिर कासमी ने कराची में जमात इस्लामी की रैली के करीब होने वाले बम धमाके की शदीद अल्फाजों में मजम्मत करते हुए वाक़े में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। JUI बलोचिस्तान के सूबाई अमीर मौलाना कादिर कासमी JUI के अक़लियती MPA मुखी शामलाल को कराची धमाके की खबर उस वक्त दी गई जिस वक्त वो अपने दीगर ज़लई और तहसील ओहदेदारानों कारकुनान के हमरा प्रेस क्लब के जानिब से उनके एजाज़ में दी गई टी पार्टी में शरीक थे। पाकिस्तान रेलवेज में पहली बार खातून स्टेशन मैनेजर मुकर्रर, जबकि रेलवेज यूनियन ने नोटिफिकेशन मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। रेलवे हुकाम ने असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लाहौर सैयदा मर्जियत ज़ोहरा को लाहौर रेलवे स्टेशन मैनेजर का इजाफी चार्ज दे दिया है, जिसके बाद वो पाकिस्तान रेलवेज की पहली खातून स्टेशन मैनेजर बन गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे हुकाम ने ATO लाहौर सैयदा मर्जियत ज़ोहरा को लाहौर रेलवे स्टेशन की स्टेशन मैनेजर की आसामी पर तैनात किया है और स्टेशन मास्टर लाहौर कैंट यूनुस भट्टी से स्टेशन मैनेजर लाहौर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया है। रेलवे ज़राए ने बताया है कि सैयदा मर्जियत ज़ोहरा पाकिस्तान रेलवेज की पहली खातून स्टेशन मैनेजर बन गई हैं। दूसरी जानिब रेलवे यूनियन ने स्टेशन मैनेजर की आसामी पर CSP ऑफिसर की तैनाती के खिलाफ एहतजाजी कॉल दी है। यूनियन के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद इरफान ने इस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि अगर नोटिफिकेशन मनसूख ना हुआ तो वो एहतजाज करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से हुकूमत को लॉन्ग मार्च की धमकी। हुकूमत का 15 सितंबर से स्कूल्स खोलने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा का कहना है कि हुकूमत 15 अगस्त से मुल्क भर के स्कूल्स खोलने का ऐलान करे, बसूरत दीगर वो खुद तालीमी इदारे खोल लेंगे। एक बयान में काशिफ मिर्जा ने कहा कि स्कूल्स खोलने वाले इदारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लीगल सेल कायम कर दिया गया है, जबकि रुकावटों की सूरत में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि SOPs के तहत दीगर शोबों की तरह स्कूल्स भी खोल दिए जाएं। मुल्क भर में 7.5 करोड़ तलबा व तालिबात अपने आइनी हक से महरूम हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर को ही खोले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस के बाइस तालीमी इदारे कई माह से बंद हैं। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 10 घंटे तक जा पहुंचा और रात को भी लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे
घंटे तक पहुंच चुका है, जबकि कुछ इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर रात के औकात में भी बिजली की फराहमी बंद कर दी जाती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 2 बजे से 5 बजे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों की नींदें हराम हो गई हैं। उधर के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन को बिजली बंदिश से मुताल्लिक मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए हैं, जिसमें सिर्फ बिजली का काम होने की तसल्ली दी जाती है। शहरियों का शिकवा है कि के इलेक्ट्रिक फॉल्ट और लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद कर रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर भर में किसी भी किस्म की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सरहद पार से चेक पोस्ट पर हमला, एक FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। दीर के इलाके में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग के दौरान एक FC एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बुध के रोज़ अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर फायरिंग की गई। तर्जुमान का कहना है कि सरहद पार से दीर के इलाके बिन शाही में फायरिंग की गई। उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट और शहरी आबादी को मार्टर गोलों और भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। इदारे के मुताबिक हमले में गोली लगने से एक FC एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लांडी का इलाका एरिया 2C सेवरेज का पानी जमा होने की वजह से तालाब का मंजर पेश करने लगा, कोई पुरसाने हाल नहीं। लांडी के इलाके एरिया 2C इकबाल स्कूल के अतराफ मुसलसल 2 हफ्तों से सेवरेज का पानी खड़ा है। सेवरेज के पानी में बुरी तरह मच्छर पैदा हो चुके हैं, जिनकी वजह से बच्चों और बड़ों में बीमारी का खतरा भी बढ़ चुका है, जबकि नमाजी हजरात समेत दीगर इलाका मकीनों को भी गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि हम दरख्वास्त दे देकर थक चुके, मगर ताहाल किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। रिहायशियों ने हुकूमत सिंध से अपील करते हुए कहा है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल करवाएं ताकि वो अपने घरों से बाहर आ जा सकें। हमें दूध 114 रुपए लीटर मिलता है, खर्चा निकालकर सिर्फ 2 रुपए बचते हैं। कराची में डेयरी शॉप्स मालिकान ने सिंध हाई कोर्ट में सरकारी कीमत पर दूध फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी और असिस्टेंट कमिश्नर कराची समेत दीगर डेयरी शॉप्स मालिकान भी पेश हुए। दौरान समाअत डेयरी शॉप्स मालिकान ने सरकारी कीमतों पर दूध बेचने से मुआजरत करते हुए अदालत को बताया कि हमें दूध 114 रुपए लीटर मिलता है, हमें खर्चा निकाल कर सिर्फ 2 रुपए लीटर बचता है। इस मौके पर अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर कराची से इस्तफसार किया कि आपने क्या कुछ कार्रवाइयाँ की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें चेक करते हैं। बाद अज़ां अदालत ने कमिश्नर कराची से सवाल किया कि दूध की असल सरकारी कीमत क्या है, जिस पर उनका कहना था कि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक असल कीमत 94 रुपए फ़ी लीटर है, मगर जो इजाफी कीमत पर बेच रहा है हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और शिकायत मिलने पर दुकानदारों को चालान भी कर रहे हैं। अदालत का कहना है कि हमें पेशरफ्त रिपोर्ट दे दें, अब तक आपने क्या कुछ किया है और महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात भी फराहम की जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि स्टेक होल्डर्स के साथ होने वाली मीटिंग्स का क्या नतीजा निकला, आपकी कारकर्दगी भी देखेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं। उस दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि ये मामला हर साल पैदा होता है। बाद अज़ां सिंध हाई कोर्ट ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करते हुए कमिश्नर कराची समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाने का हुक्म दिया और दरख्वास्त पर समाअत 25 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। ईसा खेल की यूसी घगला नवाला शेख महमूद वाला में पानी से सताए अवाम, असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल ऑफिस के सामने सरापाए एहतजाज हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ईसा खेल से तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। ईसा खेल के मुतालिका वाटर सप्लाई स्कीम की बंदिश पर मलिक फैज़ मोहम्मद की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल उमर फारूक को पानी की अदम फराहमी की शिकायत नोट करवाई हैं, जिस पर AC ईसा खेल उमर फारूक ने फौरी तौर
तौर पर पानी का मुतबादिल इंतजाम करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर शहरियों ने एहतजाज खत्म कर दिया। दूसरी जानिब खटक बेल्ट के वाटर सप्लाई के कनेक्शन वापडा ने काट दिए हैं। इस गर्मी में खटक बेल्ट के रिहायशी पानी के लिए दर बदर घूम रहे हैं। लोगों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि हमारे वाटर सप्लाई के कनेक्शन बहाल किए जाएं ताकि इस परेशानी से छुटकारा हासिल किया जाए। साधोकी के रिहायशियों के लिए नादरा की जानिब से अच्छी खबर, अवाम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिना किसी सिफारिश के नादरा मोबाइल सर्विसेज के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड्स बनवा सकेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नवीद गोराया की इस रिपोर्ट में। महकमा नादरा की जानिब से एक अच्छा इकदाम। आज अवाम की सहूलत के लिए नादरा मोबाइल सर्विस से साधोकी में लोगों ने बगैर किसी सिफारिश के अपना शनाख्ती कार्ड बाआसानी बनवाया। साबिका चेयरमैन चौधरी गुलफाम वर्क टाउन कमेटी की वजह से अवाम की सहूलत के लिए नादरा मोबाइल सर्विस के ज़रिए लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से लोग परेशान तो दिखाई दिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को शनाख्ती कार्ड की सहूलत अपने इलाके में देख कर लोग जोग दर जोग साधोकी के रेलवे रोड पर पहुँच गए और नादरा से अपने शनाख्ती कार्ड को बाआसानी हासिल किया। जूही के गाँव प्यारो लौंड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वडेरे समेत 7 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हनीफ लगारी की इस रिपोर्ट में। जूही के नवाही गांव में दादू पुलिस की भारी नफरी के हमरा छापामार कार्रवाई में गांव के वडेरे और उसके बेटे समेत 7 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। देहातियों ने नजीर लौंड, अब्दुल सत्तार और रफीक की सरबराही में सैकड़ों अफराद ने पुलिस के खिलाफ दादू रोड पर टायर जलाकर रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने बिला जवाज कार्रवाई करके गांव के नेक अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। देहातियों का मुतालबा है कि गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर आज़ाद किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी दायरा कार को बढ़ाते हुए SSP ऑफिस दादू के सामने धरना दिया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि गोरख हिल स्टेशन पर सयाहों से डकैती के इल्ज़ाम में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। ओकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में गैस की बंदिश पर इलाका मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। टायर जलाकर हवेरी लखा रोड को ब्लॉक कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा के नवाही इलाके हुजरा शाह मुकीम में गैस की बंदिश और अमले की जानिब से हतिक आमेज सलूक किए जाने पर शहरियों ने मुश्तइल होकर टायरों को आग लगाकर हवेली लखा रोड को ब्लॉक करके महकमा गैस के अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वाक़े की इतलात मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, जबकि 2 घंटे सड़क ब्लॉक रहने के बावजूद इंतजामिया का कोई भी अफसर मौके पर नहीं पहुंच सका। सरगोदा में थाना भागटावाला पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2.5 मन से जायद आला क्वालिटी की मनशियात बरामद। मजीद जानते हैं जाफर रजा की इस रिपोर्ट में। सरगोदा की तहसील भागटावाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरोह के 3 अरकान सरगोदा और मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोख्त करने आ रहे थे कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस पार्टी ने गाड़ी रोक कर तलाशी ली तो मुख्तलिफ खानों से मुनशियात बरामद हुई। 2.5 मन से जायद मुनशियात की कीमत लाखों में है। मुलजिमान अरसा दराज से सरगोदा और गिरदो नवाह में मुनशियात फरोख्त का काम कर रहे थे। पुलिस को चकमा देकर मुनशियात फरोख्त करने वाला गिरोह पंजाब के बड़े शहरों में मुनशियात फरोख्त करते थे। SHO मलिक मोहम्मद इलियास के मुताबिक पुलिस ने तीनों गिरफ्तार अफराद की गाड़ी भी कब्जे में लेकर कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है। सिंध जर्नलिस्ट कौंसिल की जानिब से मेहराबपुर में शहीद सहाफ़ी अजीज मेमन के कातिल ताहाल गिरफ्तार न होने के खिलाफ एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फ़िकार अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मुजाहिरे की सरबराही महबूब कलहोड़ो, सोमर सोलंकी, जानी मोराई, अख्तर लगारी, रियाज आलमानी और दीगर ने इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि कुछ माह पहले मेहराबपुर में हमारे कलमी साथी अजीज मेमन को बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस ने अब तक असल कातिल मुश्ताक सहतो को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, जो कि शहीद के खून के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और IG सिंध पुलिस से मुतालबा किया है कि हमारे शहीद भाई के कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी दायरे कार को बढ़ाया जाएगा। अब पिशावर में भी यूरोप जैसी बसें चलने लगी। पिशावर में जू बस सर्विसेज का आगाज कर दिया गया। पिशावर
BRT में ज़ू बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। ज़ू पेशावर शहर के लिए आलमी मयार का हामिल बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ज़ू बस पर सफ़र का तजर्बा मुनफरिद सहूलियात से भरपूर है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर पेशावर के लिए मुआशी सरगर्मियों और खुशहाली के लिए नए दौर का आगाज साबित होगा। ज़ू कार्ड किसी भी करीबी ज़ू स्टेशन से टिकट काउंटर से हासिल किया जा सकता है। ज़ू कार्ड हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड का होना लाजिम व मलजूम है। DPO शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत पर SHO राय अब्दुल हमीद की कार्रवाई। बदनाम ज़माना शराब फरोश शाहिद महमूद गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा DPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की खुसूसी हिदायत पर DSP मियां खालिद महमूद की ज़ेरे निगरानी में थाना B डिवीजन के क्राइम फाइटर SHO राय अब्दुल हमीद की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में बदनाम ज़माना शराब फरोश शाहिद महमूद को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक SHO ने अपनी टीम के हमरा इतलात मिलते ही बरवक्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पुराना शहर नीम वाली मस्जिद के करीब बदनाम ज़माना शराब फरोश शाहिद महमूद शराब फरोख्त कर रहा था। कार्रवाई के दौरान दर्जनों शराब की बोतलें नकदी रकम के साथ शराब फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर की तरह बर्लिन में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की जानिब से ब्रैंडनबर्ग गेट पर एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात जानते हैं बर्लिन से मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर के लोग गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से भारत की तरफ से मुसलसल कर्फ्यू के नफाज और शहरी आज़ादियों पर पाबंदी का सामना कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत की मुतासिब मोदी हुकूमत ने आलमी कवानीन और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज और नाम निहाद जमहूरियत की दावेदार मोदी आमरीत में 1 साल मुकम्मल होने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया की तरह बर्लिन में यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया। मुजाहिरीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की, मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से यकजहती का इजहार किया और उन पर भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की। मुजाहरे में शरीक अफराद ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्मों सितम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय नाजायज़ तसल्लुत के खिलाफ और हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर भारत उन पर संगीन जुल्म ज़्यादती कर रहा है। मर्द, ख़वातीन और बच्चे भारतीय मजालिम के शिकार हैं। भारतीय फोर्सेस लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर रही है और बेशुमार लोग बिना किसी जुर्म ख़ता भारतीय जेलों में कैद हैं। मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि कश्मीर के बारे में अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए, ख़ास तौर पर आलमी बिरादरी कश्मीरियों पर मजालिम बंद करवाए और उनका हक़ खुद इरादियत उन्हें दिलवाने में उनकी मदद करे और आयरलैंड की तरह रेफरेंडम का इनेकाद करे। खिलाड़ी हो जाएं होशियार, अगर जानबूझकर खांसे तो उसी वक्त दिखा दिया जाएगा मैदान से बाहर का रास्ता। कवायद ज़वाबित बनाने वालों ने खबरदार कर दिया। इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन और खेल के कवायद ज़वाबित बनाने वालों ने खबरदार किया है कि अगर खेल के दौरान रेफरीज को लगा कि कोई खिलाड़ी मुखालिफ टीम या ऑफिशियल पर जानबूझकर खांसा है तो उसे मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये तनबीह कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र की जा रही है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा है जानबूझकर खांसने को नाशाइस्ता तौहीन आमेज रवैया या बदकलामी की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। IFAB ने अपने बयान में मजीद कहा है कि अगर खिलाफ वर्जी वाज़े तौर पर इत्तेफाकिया हो या खांसते वक्त कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों से ज़्यादा फासले पर हो तो ऐसी सूरत में रेफरी को कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। ताहम अगर कोई खिलाड़ी किसी के बहुत करीब होकर खांसेगा तो उसके इस अमल को वाज़े तौर पर कवायद की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।